हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक कंबाइन क्लास रखेंगे। इसमें कुछ अन्य टीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे फार्मूला बेस्ड। तो ये जो चैप्टर है दरअसल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि मैं बात करूँ इसमें क्लास, तो ये क्लास से 4th से ही स्टार्ट हो जाता है ये चैप्टर, और 5, 6, 7 और 8, इससे ऊपर की 9th 10th सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा वैलिड है। आप इस क्लास को अवश्य देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखें, सबसे पहले हम बात करें यदि अपने फॉर्मूले की, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी है इसकी। अभी हमें समझना होगा कि P क्या है। दरअसल P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल, यानी कि इसको हम मूलधन कहते हैं, मूलधन। इसके बाद में R है, R मतलब रेट, रेट का मतलब होता है दर, जिस रेट पे हम कोई पैसा कर्जा उधार ले रहे हैं वो क्या रेट है। इसके बाद में T मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, तो कितने समय के लिए हमने पैसा उधार लिया है। हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम अपना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे यानी कि ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज जो निकालने का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इसके आगे अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं डायरेक्टली। हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखिए। यदि मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, ए पर्सन इन्वेस्ट्स 1200 रुपये यानी कि 1200 एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ कितनी रेट पर, 7% और पर एनम, और हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न आफ्टर 5 ईयर्स। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ए पर्सन इन्वेस्ट 1200 रुपये एट ए SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना, रेट दे दी है 7% पर एनम। पर एनम मतलब वार्षिक रूप से ब्याज है। और हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न, कितना ब्याज वो कमाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद में। देखिए, सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें दे रखी हैं। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिख देंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास में, देखिए, सबसे पहले हमको प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। हमको प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि हमारे पास P वैल्यू है, कितना है, 1200 रुपये। इसके आगे आपको दिख रहा है कि रेट भी है इसमें, यानी कि रेट, या इसको हम R कह सकते हैं। ये है 7% पर एनम। इसके आगे नेक्स्ट जो दे रखा है हमें, टाइम पीरियड भी है, T इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो 5 सालों का टाइम पीरियड भी दे दिया है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला, अब हमें फॉर्मूले का यूज़ करना होगा इसमें। तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। देखिए, P कितना है वैल्यू 1200, R कितनी है 7 × 5 अपॉन में कितना 100, 2 जीरो से
2 जीरो कट हो गई। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 पंजे 60 और इंटू 7 अपॉन में 1 है केवल। अब इसको 1 को रिमूव कर देंगे तो 6 सत्ते 42 यानी कि 420 रुपये। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आता है वो कितना आया है 420 रुपीज़। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभी थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, इफ अ सम ऑफ 800 रुपीज earns a total interest of 240 रुपीज in 4 years, what is the rate of interest? What is the rate of interest? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, फिर से हमें वही काम करना है। देखते रहिए क्वेश्चन में, आप एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। कोई ये कह रहे हैं कि जो हमारा टोटल अमाउंट है, सम ऑफ इतने अर्न्स इन ए टोटल इंटरेस्ट यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो है 800 रुपये है और ब्याज आया उसका 240 रुपये। तो टोटल अमाउंट बन गया होगा हमारे पास में इन 4 ईयर्स व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको सॉल्यूशन लिखना होगा सबसे पहले। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमको ये लिखना होगा कि क्या क्या हमको गिवन है। गिवन में क्या है हमारे पास, रेट हमको निकालनी है और हमारे पास में ऑलरेडी कितना आ गया है 4 ईयर्स टाइम है। तो गिवन में t इज इक्वल टू 4 ईयर्स और रेट हमको फाइंड आउट करना है इसमें, क्योंकि रेट हमारे पास है नहीं। इसके बाद में टोटल रुपए, हमारे प्रिंसिपल वैल्यू भी दे रखी है हमको, कितना है 800 रुपीज़। इसके बाद में और क्या है हमारे पास, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 रुपीज़। तो फॉर्मूले में रखेंगे, इसलिए वी नो दैट, यहाँ पे लिख देंगे हम वी नो दैट, हम क्या जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। फॉर्मूले में हम इनको वैल्यू को रखेंगे, जो वैल्यू हमको निकालनी है उनको यूज़ करेंगे। SI वैल्यू दे रखी है हमारे पास 240, P कितना है 800 और R कितना फाइंड आउट करना है। T मतलब समय 4 साल अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में R हमको निकालना रह जाएगा तो हम इसको यहाँ से डबल एरो करके लिखते हैं 240 इज इक्वल टू 8 इंटू R इंटू 4, या हम इसको लिख सकते हैं कितना 8 इंटू R इंटू 4 इज इक्वल टू 240। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालने के लिए आप क्रॉस वाला रूल लगा देंगे, जो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा। 240 अपॉन 8 इंटू 4, तो देखिए कितने बार कट गया, 4 से 4 6 24, तो हमारे पास में ये आ गया 60 अपॉन 8। तो इसको 2 से कट कर देंगे 30/4, या हम कह सकते हैं 4 सत्ते 28 बटे कितना 4, या हम इसको लिख सकते हैं कितना परसेंट, यानी कि 7.5% हमारी क्या होगी, इसकी रेट निकल करके आ जाएगी।
चलिए, यहाँ तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन अभी कराते हैं, इसको उतार लीजिए आप इतने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, you borrow 4500 इतने रुपीज़ at 9% per annum। at 9% simple interest for 3 years। How much interest इसको मिटा देते हैं हम नीचे, ये यूज़फुल नहीं है, पिछले लास्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन है ये। हाउ मच इंटरेस्ट will you need to pay by the end of the loan term देखिए, हमें क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं जाना है। हमको दरअसल क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अपनी मेन यूज़फुल चीज़ें देखनी है कि हमारे अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिली हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो टोटल अमाउंट कितना है, आपने उधार कितना लिया, सॉल्यूशन डाल करके लिखेंगे हम। आपको सबसे पहले यही देखना है कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है नहीं, तो गिवन में आप डाल करके लिखेंगे P = 4500 और इसके आगे है रेट दे रखा 9% और कितना टाइम पीरियड है, 3 इयर्स। तो ये आपके पास में क्वेश्चन बन गया। तो आप लिख देंगे वी नो दैट SI = PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 4500, R कितना है 9% पर एनम, और ये टाइम पीरियड कितना है 3 साल। तो 3 साल के इधर कर देंगे। अब SI हमको निकालना है, तो आप 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए। 45 × 9 × 3, इसकी मल्टीप्लाई करके ही हमारा आंसर आ जाएगा। 9 3 जा 27। चलिए इसकी करते हैं पहले 3 × 5 में। 3 5 जा 15, 3 चौक 12, 12 और 1 13 × 9। SI = 9 पंजे 45 का 5 बचे 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31, बचा 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 1215 रुपये हमारा क्या बैठ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे एक और क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे हम होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, A sum of money is invested at 5% per annum for
6 ईयर्स, 6 सालों के लिए कोई धन जो है इन्वेस्ट किया गया 5% की रेट पर। एंड द इंटरेस्ट अर्न, एंड द इंटरेस्ट अर्नड is 600 rupees. What is the initial principal value? What is the initial, इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन रह गया है। What is the initial amount, initial principal amount, प्रिंसिपल अमाउंट। तो सॉल्यूशन लिख देंगे हम यहाँ पे कभी भी मैथ में आंसर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम मैथ को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक जो है कोई भी मनी है वो इन्वेस्ट की गई है 5% के, गिवन में क्या है हमारे पास, परसेंटेज दे रखी है गिवन में, यानी कि रेट कितना है 5% है पर एनम, और टाइम पीरियड कितना है 6 ईयर्स, 6 ईयर्स है। और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न है वो कितना है 600 रुपये, 600 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। देन हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब वी नो दैट SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो P कितना है हमारे पास, P हमको निकालना ही है, R कितना हमारे पास 5, और T कितना दे दिया हमको 6 ईयर्स अपॉन में 100। SI भी पहले से दे दिया है 600, P इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100। देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हम देखिए काट देते हैं इसको, 6 से 6 कट जाएगा हमारे पास, यहाँ 100 बचेगा, और इधर आकर के सब मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे कितना 5 इज इक्वल टू P। तो P इज इक्वल टू 20 पंजे 100, हम इसको यहाँ पे काट देंगे 20 बार, 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो ये हमारे पास 2000 रुपये, आप इसको आगे कर सकते हैं, रुपये कितना 2000, आंसर यही है हमारा। इसके आगे घर के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। एन इन्वेस्टर deposits ₹3000 in a bank offering 4% annual. Simple interest. How long will it take for the interest to amount to 600? देखिए, अब इसको खुद ही सॉल्व करना है। पहले ही मैं लिख देता हूँ आपको, जो जितनी भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, सॉल्यूशन डाल करके आपको ही लिखना है, डू योर सेल्फ। आपको अपने आप ही सॉल्व करना है इसको। देखें, इसमें आपको दे रखी हैं इतने रुपए प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई है, आर मिल गया यहाँ पे, और SI मिल गया। अब ये पूछा है टाइम पीरियड, यानी कि इसमें केवल T निकालना है। आपको फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा।
चलिए वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।